Aim right, achieve big at KR Mangalam University. महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव में साल 2008 में हुए बम धमाका मामले में 17 साल का इंतजार आज खत्म हो जाएगा। मुंबई की एनआईए स्पेशल कोर्ट करीब 17 साल की जांच, कई गिरफ्तारियों, गवाहों के बयानों के आधार पर आज फैसला सुनाने जा रही है। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में अंजुमन चौक के पास भिक्कू चौक पर एक मोटरसाइकिल में तेज धमाका हुआ। इसमें 6 लोग मारे गए, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। एनआईए ने 323 से ज्यादा अभियोजन पक्ष के गवाहों से पूछताछ की, जिनमें से लगभग 40 अपने बयानों से मुकर गए। मामले में बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी पर आतंकवाद और आपराधिक साजिश के गंभीर आरोप लगे हैं। सभी जमानत पर बाहर हैं। विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी ने आज सभी आरोपियों को अदालत में पेश होने के लिए कहा है। मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी रमेश उपाध्याय का कहना है कि उनका ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें जानबूझकर इसमें फंसाया जा रहा है। चौबीस अक्टूबर को 2008 को जब एटीएस पुणे की टीम मुझे अरेस्ट करने आई तो मुझे पता चला कि मालेगांव ब्लास्ट की इंक्वायरी हो रही है और उसमें मुझे ढूंढा जा रहा है। मैं उनके साथ गया। 3-4 दिन उन्होंने मुझे इलीगल कस्टडी में रखा। उसके बाद मुझे अरेस्ट किया और मुझसे पूछते रहे कि अगर आप नहीं हैं तो कौन है इस केस में। तो हमने किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि मैं जानता नहीं कि ना हमने ब्लास्ट किया है ना हमारा ब्लास्ट से कोई सरोकार है। वो लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे और ढूंढ रहे थे कि पूरा का पूरा केस फैब्रिकेटेड है, हमें झूठा फंसाया गया है। हम लोग का जितने आदमी अरेस्ट हुए हैं उनका मालेगांव से कुछ भी लेना देना नहीं है। हम कभी भी वहाँ पे नहीं गए और हमारी किसी भी मुसलमान से कोई दुश्मनी नहीं है। मालेगांव केस में 40 गवाह हॉस्टाइल हो गए थे। इस दौरान एटीएस पर आरोप लगा कि दबाव में बयान दिलवाए गए। वहीं पीड़ित पक्ष के वकीलों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है दोषियों को मामले में सजा मिलेगी। इसने तो 495 विटनेस कलेक्ट किए थे, उनका एविडेंस कलेक्ट किया, ट्रांसक्रिप्ट है इस केस में, सीडीआर है, मीटिंग्स के विटनेसेस हैं। एनआईए ने 2011 में जब अपने हाथ में मैटर लिया तो उन्होंने 5 साल तक इन्वेस्टिगेशन किया, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की और उन्होंने कहा कि हमको सादगी का रूल इसमें दिखता नहीं है। और कर्नल पुरोहित के अगेंस्ट में भी जो एविडेंस था थोड़ा सा कि देवलाली कैंप में जो उनका सोर्स था अक्यूज नंबर 11 चतुर्वेदी, उसके घर से जो आरडीएस के ट्रेसेस मिले थे तो एनआईए ने कहा कि हो सकता है वहाँ जो एटीएस का ऑफिसर था शेखर बगाड़े उसने प्लान किया हो, पर शेखर बगाड़े की गवाही कोर्ट में हुई, उसने सब डिनाई कर दिया। 40 विटनेस हॉस्टाइल हुए, बात भी ठीक है, पर 323 विटनेस में से एक भी विटनेस पुलिस का हॉस्टाइल नहीं हुआ। मालेगांव के विटनेस जो इंजर्ड थे वो हॉस्टाइल नहीं हुए। एक पर्टिकुलर प्लेसेस के विटनेस हॉस्टाइल हुए, पूना के मीटिंग के विटनेस हॉस्टाइल हुए, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के विटनेस हॉस्टाइल हुए। और विटनेस किन हालात में हॉस्टाइल हुए कोर्ट ने वो भी नोट किया है। कोर्ट विल मालेगांव में जिस वक्त धमाका हुआ था महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी। उस वक्त सरकार पर कई गंभीर आरोप लगे थे। आज कांग्रेस को भी इस फैसले का इंतजार है। 2008 की यह घटना है और वर्डिक्ट आ रहा है, अच्छी बात है, आने दीजिए वर्डिक्ट। आने के बाद हम उस पर टिप्पणी करेंगे, क्योंकि ये बहुत अहम मामला था आतंकवाद का और पूरे आतंकवाद की व्याख्या बदल गई इस पर। कि जिस तरह से प्रचार चल रहा था कि एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जाए, एक ही जगह टारगेट किया जाए, ऐसा नहीं होता। आतंकवाद आतंकवाद होता है, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता और आतंकवादी को सजा मिलनी चाहिए, यह हमारी भूमिका है। देखिए क्या कोर्ट कल कहती।